तो भारत के खेतों का भविष्य कैसा होगा? देखिए, आज भारतीय कृषि एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ी है। क्या वो आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार है? इसका जवाब ना कुछ बहुत बड़े सवालों में छुपा हुआ है। ऐसे सवाल जो हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों की रोजी रोटी और कह सकते हैं हमारी धरती की सेहत को तय करेंगे। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये वो असल मुद्दे हैं जिन पर देश के सबसे बड़े पॉलिसी मेकर्स बहस कर रहे हैं। सोचिए, जब ये सवाल संसद में उठते हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि दांव पर कितना कुछ लगा है। तो सवाल ये है कि सरकार इन चुनौतियों से निपट कैसे रही है। इसे समझने के लिए हम सीधा सोर्स पर चलते हैं, मतलब संसद में दिए गए ऑफिशियल जवाबों पर। चलिए देखते हैं कि इन जवाबों से क्या कुछ सामने आता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पैसा। देखिए, किसी भी एग्रीकल्चरल पॉलिसी की बुनियाद यही होती है कि किसान की जेब में एक स्टेबल इनकम आए। और सरकार का जवाब है एक मजबूत प्राइस सेफ्टी नेट, यानी एक मूल्य सुरक्षा कवच बनाना। और इस सुरक्षा कवच का दिल है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी एमएसपी। इसको ना किसानों के लिए एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी समझ लीजिए। मतलब अगर मार्केट में फसलों के दाम अचानक गिर जाते हैं तो सरकार एक पहले से तय मिनिमम कीमत पर उनकी फसल खरीदने के लिए आगे आती है। ये एक सेफ्टी नेट है जो उन्हें बड़े नुकसान से बचाता है। और ये जो कीमत है ना, ये कोई हवा में तय नहीं होती। 2018 के बाद से एक बिल्कुल साफ साफ फॉर्मूला है। एमएसपी जो है वो फसल उगाने की कुल लागत का कम से कम 1.5 गुना, यानी 1.5 टाइम्स होगा। ये फॉर्मूला सारी अटकलों को खत्म कर देता है और किसानों को एक भरोसा देता है। और ये सिर्फ कागजों पर नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, धान, गेहूं और अरहर जैसी जरूरी फसलों के आंकड़े बताते हैं कि एमएसपी लगातार बढ़ी है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि पॉलिसी जमीन पर काम कर रही है। लेकिन पैसों की सुरक्षा कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है ना? एक अच्छे खेत के लिए अच्छी और सेहतमंद मिट्टी भी तो चाहिए। तो सवाल उठता है कि सरकार लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या कर रही है? और इसका जवाब हमारे पैरों के नीचे मिट्टी में ही छिपा है। तो देखिए, ये एक तरह का बैलेंस बनाने जैसा है। एक तरफ है केमिकल फार्मिंग, जो फौरन ज्यादा पैदावार के लिए सिंथेटिक फर्टिलाइजर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, लेकिन इसमें रिस्क ये है कि वक्त के साथ मिट्टी की जान निकल जाती है। और दूसरी तरफ है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो गोबर और खाद जैसे नेचुरल तरीकों से मिट्टी की सेहत को फिर से बनाने और उसे बनाए रखने पर जोर देती है। और इस बदलाव को बढ़ावा देने के लिए जो मेन स्कीम है वो है परंपरागत कृषि विकास योजना, या शॉर्ट में कहें तो PKVY। 2015 में शुरू हुई इस योजना का मिशन बिल्कुल साफ है, भारत को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ले जाना और केमिकल फर्टिलाइजर्स पर हमारी डिपेंडेंसी को कम करना। और ये सिर्फ बातें नहीं है, सरकार किसानों को सपोर्ट करने के लिए सच में पैसा लगा रही है। जो किसान ऑर्गेनिक खेती अपनाते हैं उन्हें 3 साल में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपए की फाइनेंशियल मदद मिलती है। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है सही में। और इस मदद का एक बड़ा हिस्सा, पूरे 15,000 रुपए, सीधा किसान के बैंक अकाउंट में जाता है। ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ये उन्हें ऑर्गेनिक खाद और दूसरी जरूरी चीजें खरीदने की ताकत देता है। इससे ये पूरा बदलाव प्रैक्टिकल और मुमकिन हो पाता है। लेकिन ऑर्गेनिक की तरफ जाने में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और वो है भरोसा। मतलब इतनी बड़ी मार्केट में एक कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि वो जो खरीद रहा है वो वाकई में ऑर्गेनिक है? जैसा कि एक्सपर्ट डॉक्टर मुकेश कंबोज पूछते हैं कि कोई कैसे गारंटी दे सकता है? तो भरोसे की इसी कमी का जवाब है PGS इंडिया सर्टिफिकेट। ये एक सरकार की तरफ से दी गई गारंटी है, एक मुहर है जो कंज्यूमर्स को भरोसा दिलाती है। जब कोई ये सर्टिफिकेशन को देखता है तो वो ये जान जाता है कि प्रोडक्ट को कड़े ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उगाया और चेक किया गया है। तो इनकम और मिट्टी की सेहत के बाद एक और बड़ी चुनौती मुंह बाय खड़ी है, और वो है मौसम का बदलता मिजाज। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए अब भारत मॉडर्न टेक्नोलॉजी और खासतौर पर सूरज की ताकत की तरफ देख रहा है। और इस कोशिश के सेंटर में है एक बहुत बड़ी स्कीम, PM कुसुम। और इसका मकसद सिर्फ कुछ पंप बदलना नहीं है, नहीं, ये तो भारत के खेतों में एनर्जी इस्तेमाल करने के पूरे तरीके में एक क्रांति लाने जैसा है। तो ये स्कीम 3 अलग-अलग तरीकों से काम करती है। पहला, किसानों को मौका देना कि वो अपनी बंजर जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाकर एक तरह से बिजली बनाने वाले बिजनेसमैन बन जाएं। दूसरा, जो महंगे डीजल पंप हैं उनकी जगह साफ सुथरे स्टैंड अलोन सोलर पंप लगाना।
और तीसरा, जो पंप पहले से बिजली ग्रिड से जुड़े हैं उन्हें भी सोलर पावर से जोड़ना, ताकि वो ज्यादा सस्टेनेबल और सस्ते बने। लेकिन ये सब सुनने में काफी महंगा लगता है ना? तो यहीं पर एक स्मार्ट सब्सिडी मॉडल काम आता है। देखिए, सोलर पंप की टोटल कॉस्ट का 60% केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसान को सिर्फ 40% देना पड़ता है और उस हिस्से के लिए भी बैंक से लोन मिल जाता है। इससे सोलर एनर्जी सबकी पहुंच में आ जाती है। देखिए, पॉलिसी और टेक्नोलॉजी तो नींव की तरह है, लेकिन भारतीय खेती का असली भविष्य वो तो इनोवेशन में ही है। तो सवाल ये है कि सरकार अगली पीढ़ी के एग्री एंटरप्रेन्योर्स को, यानी कृषि उद्यमियों को कैसे बढ़ावा दे रही है? इसका जवाब छिपा है खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का इंक्यूबेटर है जो एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी मुश्किलों को सुलझाने के लिए नए नए आइडियाज को ढूंढता है और उन्हें सपोर्ट करता है। और आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए ये प्रोग्राम 25 लाख रुपए तक की सीड स्टेज फंडिंग देता है, मतलब शुरुआत में मिलने वाला पैसा। और ये शुरुआती पैसा ना एक गेम चेंजर हो सकता है, जो किसी एक छोटे से आइडिया को एक कामयाब बिजनेस में बदल सकता है। और ये सपोर्ट सिर्फ दिल्ली मुंबई जैसे कुछ टेक हब्स तक ही सीमित नहीं है। नई दिल्ली के IARI से लेकर देश भर के 24 से ज्यादा इंक्यूबेटर्स तक एक पूरा नेशनल नेटवर्क है। ये नेटवर्क इन स्टार्टअप्स को सफल होने के लिए जरूरी टेक्निकल गाइडेंस और सलाह मशवरा देता है। ये है जमीनी स्तर पर इनोवेशन को बढ़ावा देना। तो जब हम इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, स्टेबल इनकम, सेहतमंद मिट्टी, साफ सुथरी एनर्जी और नए नए इनोवेशंस, तो एक तस्वीर उभरने लगती है। एक ऐसे भविष्य के खेत की तस्वीर जो सिर्फ ज्यादा पैदावार ही नहीं देगा, बल्कि सस्टेनेबल और रिजिलियंट भी होगा, यानी टिकाऊ भी और हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार भी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये सारी पॉलिसीज हमें उस भविष्य तक ले जाने के लिए काफी है? आने वाले कल का भारतीय खेत असल में कैसा दिखेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।